पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को 1 से 7 तक ऑब्जेक्टिव करवाया था मैथ क्लास 10 के बुक से। आज मैं आप लोगों को 8 नंबर से करवाऊंगा। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है रूट टू है एक। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन बी में है अपरिमेय संख्या, सी में है प्राकृत संख्या, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पहले मैं इसका ऑब्जेक्टिव पूरा लिखा देता हूँ। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है 3 माइनस √3 है नंबर ए परिमेय संख्या, नंबर बी अपरिमेय संख्या, नंबर सी पूर्णांक संख्या, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे 10 नंबर का देखते हैं। आप लोग को आ रहा हो तो आप लोग टिक लगा लें, कमेंट बॉक्स में लिखें। 7√5 है, इसमें भी ए ऑप्शन एक पूर्णांक संख्या, नंबर बी एक परिमेय संख्या, नंबर सी 10 का नंबर सी देखिए एक अपरिमेय संख्या, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है 1/√2 है, ऑप्शन दिया हुआ है प्राकृत संख्या, नंबर बी है परिमेय संख्या, नंबर सी है अपरिमेय संख्या, नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। नंबर 12 में देखिए 0.1211211211112 है एक। इसमें भी देखिए ऑप्शन है परिमेय संख्या, नंबर बी अपरिमेय संख्या, उसके बाद है नंबर सी
पूर्णांक संख्या नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर का देखिए 2.131131113111 डॉट 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 है। इसका भी ऑप्शन देख लीजिए। इसका ऑप्शन है एक पूर्णांक संख्या नंबर बी एक परिमेय संख्या नंबर सी एक अपरिमेय संख्या नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये सारे इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है 2022 के एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप लोग याद कर लें और कॉपी में लिख लें। निम्नलिखित 14 नंबर का क्वेश्चन में कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? देखिए इसका भी ऑप्शन है √49/64। बी नंबर में देखिए √81/91। नंबर सी में √31/51। नंबर डी में देखिए 49/101 रूट अंडर। अब देखिए ये सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जहाँ हमसे कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और कॉपी कलम लेके बैठें। तो देखिए √2 है, एक परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा या प्राकृत संख्या होगा। तो आप जानते हैं कि √2 जो है ना वह अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। उसके बाद 3 - √3 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर 3 तो परिमेय संख्या है और -√3 अपरिमेय। हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जोड़ जो होता है और घटा जो होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। तो इसमें भी आप अपरिमेय संख्या लगाइएगा। 7√5 ये भी गुणा के रूप में है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए 1/√2 यह भी एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद ये भी देखिए 0 के बाद 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 डॉट 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 है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है। अब यहाँ ही देख लीजिए यह भी आपका एक अपरिमेय संख्या ही है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसमें निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा √49/64 तो आप इसको लिखिएगा √7 × 7/8 × 8। तो ये क्या हो गया, 2 गो 7 है तो एक निकल गया, एक 8 भी निकल गया। तो यहाँ देखिए P/Q के फॉर्म में है, तो ये मेरा परिमेय संख्या है ये वाला। तो ये ए नंबर का ऑप्शन है, ये परिमेय संख्या है। तो आगे फिर हम आज आप लोगों को समथिंग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं। आगे देखिए
आगे इसको मिटाते हैं। ये थोड़ी लंबी वीडियो होगी, तो आप लोग कृपया करके इसे देखें और अपने कॉपी में नोट कर लें। ये परीक्षा के लिए मैं लिखा रहा हूँ, अब समय बहुत कम है एग्ज़ाम का, इसीलिए आप लोग इसे लर्न भी करें, और भी सब्जेक्ट में कराऊंगा। इसलिए आप लोग ध्यान से इसे करें, आप लोगों के बेहतर भविष्य के लिए मैं सोच रहा हूँ। चलिए आगे 14 के बाद मेरा 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए ऑप्शन दे रहे हैं हम। ऑप्शन नंबर ए √64/36, बी नंबर में है √81, सी नंबर में है √2.5 और डी नंबर में है √49/9। चलिए अगला आप तब तक बनाइए, आगे हम 16 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो देखिए ऑप्शन देते हैं हम, ये भी आप 9 क्लास में पढ़े होंगे। ऑप्शन में है 16 का 1, बी का है 2, सी में लिखिएगा 3 और डी में लिखिएगा अनंत। आप तो सोचते होंगे कि सर ऑप्शन दिए हम बना भी लिए। 17 नंबर 2 या 2 से अधिक, यहाँ पे देखिए 17 नंबर 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो है। अभाज्य संख्याओं का मौसो मतलब महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक है, क्या है? देखिए ऑप्शन इसका दे रहे हैं हम, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो। देखिए पहला नंबर 1, दूसरा नंबर में 1, तीसरा नंबर में सी में 3 और डी में देखिए डी में है अनंत। तो अब इसमें आप लगा सकते हैं जो भी टिक लगाना हो, उसके बाद हम जब इसको बनाएंगे तो आप मिला लीजिएगा। 18 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? मेरे वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो कुछ नहीं सीख पाइएगा, पूरा देखिएगा। ए नंबर में देखिए 18 का ए √7
बी है √2/√5, सी में ऑप्शन दिया हुआ है √3/√7, डी कहता है √75/√48। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, आज मैं आपको 30 क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके पहले वाले वीडियो में 7 क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। 19 निम्न में से कौन निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। देखिए इसमें भी ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। देखिए √3, नंबर बी 2√2/√2, सी में देखिए 4 + √5, डी में देखिए √6। 20 नंबर का क्वेश्चन है मेरा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? देखिए तकनीक यहाँ लिख देते हैं, तकनीक है तो ऑप्शन दीजिएगा लॉसॉ यानी लघुत्तम समावर्तक, बी नंबर में मॉसॉ यानी महत्तम समावर्तक, सी नंबर में भागफल, डी नंबर में शेषफल। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 21 आगे देखेंगे, पहले देखें ये सबका आपका टिक लगा दें। सबसे पहले कि इसमें जो है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग बताइए कि कौन सा अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ तो ऑप्शन 4 दिए हैं, इसमें से कौन सा होगा? वो तो परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये आपका परिमेय है या अपरिमेय है, ये आप बताइए। ये भी परिमेय है, ये है आपका अपरिमेय। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो देखिए अनंत हो सकती है, अनंत। 16 नंबर का अनंत देखिएगा, डी नंबर। उसके बाद 17 नंबर का 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसौ, आप इसमें लगाइएगा ए नंबर। ए और बी दोनों है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? देखिए कौन अपरिमेय नहीं है, तो इसमें देख रहे हैं अब कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो ये मेरा 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 में देखेंगे डी नंबर जो है ना अपरिमेय नहीं है। डी नंबर 18 का अपरिमेय नहीं है। उसके बाद 19 में देखिए निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो कौन परिमेय है, तो आप अगर इसको कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ 2 बचता है
यहाँ 2 जो एक परिमेय संख्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो देखिए यहाँ पे तकनीक के बारे में बता रहा है। 20 नंबर का 20 नंबर का जो आंसर होगा मेरा वह बी होगा, मौ सौ होगा। आगे देखिए 21 के लिए हम चलते हैं। ऑब्जेक्टिव है ये, जब मैं चैप्टर आप लोग को पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा और भी मज़ा आएगा। चैप्टर भी पढ़ाएंगे, बुक से सारा कुछ करवाएंगे हम। पहले हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव सारा करवा देते हैं। सारे चैप्टर का जो बिहार बोर्ड में आते रहता है 60% ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसीलिए आप लोग का एक भी ऑब्जेक्टिव छूटे ना, इस वजह से मैं ऑब्जेक्टिव पहले आप लोगों को करा देता हूँ। थोड़ा ये लंबी वीडियो होगी, पेशेंस रख के लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 21 का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 21 का क्वेश्चन बोल रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक, देखिए 21, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए तथा बी के लिए ए कोमा बी ऑर्डर पेयर में है, ए कोमा बी का मौ सौ यानी कि महत्तम समवर्तक गुना ए बी का लौ सौ यानी लघुत्तम समवर्तक निम्न में से किसके बराबर है। निम्न में से किसके बराबर है। तो देखिए ऑप्शन दे देते हैं हम। ए नंबर किसके बराबर है, ए बाय बी के। बी नंबर देखिए बी बाय ए के। सी नंबर ए क्रॉस बी के। डी नंबर ए प्लस बी के। तो आप लोग जब तक बनाइए आगे। फिर 22 क्वेश्चन नंबर 22, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक कहता है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न रूप का होता है। देखिए निम्न रूप का होता है, निम्न रूप का होता है। तो किस रूप का होता है, तो ऑप्शन में हम दे रहे हैं आप लोग को। पहला है क्यू के रूप का, दूसरा है 2Q के रूप का, तीसरा सी नंबर 2Q + 1 के रूप का, डी नंबर में है 2Q - 1 के रूप का। अब आप टिक लगाइए। आगे 23 देखिए, वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या 0.45 पर रेकरिंग है, ये बार इसको बोलते हैं। 0.54 रेकरिंग है। रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखने पर प्राप्त संख्या होगी। लिखने पर प्राप्त संख्या होगी
देखिए कौन सा प्राप्त होगा संख्या, तो ऑप्शन देते हैं। 9 क्लास में हम लोग बना चुके थे। ए नंबर में 3/5, इसका ट्रिक भी बताएंगे कैसे बनाए थे। 6/11, सी नंबर में 5/11, डी नंबर में 11/5। आप लोग टिक लगाइए। अगला देखिए 24 का है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है। पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है, तो ये देखना है। निम्न में से किस रूप का होता है। देखिए थोड़ा लंबा वीडियो होगा, आप लोग देखिएगा इसको। नंबर ए का ऑप्शन नंबर ए कहता है 2q के रूप का, बी नंबर q के रूप का, सी नंबर 2q + 1 के रूप का, डी नंबर 2q - 1 के रूप का। टिक लगाइए। अब 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर 81 और 237 का मौसो होगा। 81 और 237 का मौसो होगा। देखिए ऑप्शन देते हैं हम, क्या होगा। 3, बी नंबर में 5, आप लोग मौसो निकाल सकते हैं। सी नंबर में 7, डी नंबर में 11। देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन, 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यदि ए और बी दो अभाज्य संख्या, यदि ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हो, देखिए संख्याएं हो, तो रूट ए तथा रूट बी होगी, रूट ए प्लस रूट बी होगी। इसका ऑप्शन दे देते हैं। ए नंबर में होगा प्राकृत संख्या। नंबर बी में देखिए पूर्णांक संख्या। नंबर सी परिमेय संख्या। नंबर डी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो चलिए अब इसको हम लोग टिक आउट करते हैं। देखिए 21 का जो आंसर होगा सी नंबर होगा, ए क्रॉस बी। और इसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न का रूप होता है। किसका रूप होता है, तो समपूर्णांक का रहा है ना, तो ये 2q का होगा। वास्तविक संख्या 0.54 पर रेकरिंग है, इससे आगे 5454 ही आएगा, को p/q के रूप में लिखने पर प्राप्त संख्या होगी। 23 नंबर का देखिए आंसर बी होगा। और 24 नंबर का प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होगा, तो ये देखिए ये सी नंबर होगा। 81 और 237 का मौसो यानी महत्तम समावर्तक जो निकालिएगा 25 नंबर में, वह होगा आपको ए नंबर। और 26 में देखिए 26 का जो आपका आंसर होगा, थोड़ा स्पीड हम कर देते हैं, डी नंबर होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगी ये। चलिए अब 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी कर लें हम लोग। 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी कर लें। टोटल इसमें वास्तविक संख्या से रिलेटेड जो ये
चैप्टर है, मैं इसका 48 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दूंगा। आप लोगों को गैस पेपर में जो सब क्वेश्चन सब आता है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा और सारा सॉल्व भी कर दूंगा मैं। ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 27 लिखिए। 27 दो संख्याओं 100 और 190 के दो संख्याओं 100 और 190 के मौसौ एवं लौसौ का गुणनफल है। मौसौ एवं लौसौ का गुणनफल है। देखिए क्या है, ऑप्शन दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ए नंबर में 10, बी नंबर में 190, आप लोग सॉल्व कीजिए। सी नंबर में 100, डी नंबर में 19,000। अब जो सही है आप टिक लगाइए, मिलाइए मेरे आंसर से। 28 नंबर, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 और मौसौ, 1200 और मौसौ 15 हो तो लौसौ क्या होगा? मौसौ 15 हो तो लौसौ क्या होगा? अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। अब इसमें ऑप्शन देते हैं हम आप लोगों को। 15, बी नंबर में 80, सी नंबर में 120, डी नंबर में 1200। अब आप लोग टिक लगाइए, फिर मेरे आंसर से मिलाइएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एलसीएम है 26 91 बराबर 182 हो, 182 हो तो HCF 26 91 का मान होगा, क्या मान होगा तो बताइए आप लोग। ए नंबर में 13, बी नंबर में 26, सी नंबर में 91, डी नंबर में 14। अब 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा? दशमलव निरूपण शांत होगा। अब बताइए
क्वेश्चन मार्क्स दीजिएगा। ऑप्शन देते हैं ए नंबर 1/11 का, बी नंबर अभी 9 में पढ़े थे आप लोग 7/25 का, और सी नंबर में है 21/20, और डी नंबर जो है ना, हमको तो लगता है सी नंबर आएगा। डी नंबर इसका जो है, देखिए ऑप्शन गलत दे दिए हम। यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखिए ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया। ये वाला जो ऑप्शन है ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन कुछ और है बुक में दिया हुआ। बी नंबर का है 3/13, 4 होल 1/8, डी नंबर है 22/7। तो अब आप लोग हल भी कर सकते हैं और टिक लगा सकते हैं, टिक आउट कीजिए कौन सही है। तो देखिए 27 का दो संख्याओं 100 और 190 के मौसौ एवं लौसौ का गुणनफल, तो मौसौ लौसौ पहले निकाल लीजिए तब उसका गुणनफल कीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो 27 का डी नंबर है। उसके बाद देखिए यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 और मौसौ 15 हो तो लौसौ क्या होगा, तो ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, आप जानते होंगे। तो 28 का देखिए बी नंबर होगा। यदि एलसीएम 2691 बराबर इतना दिया हो तो एचसीएफ 2691 का मान होगा, कौन सा होगा, देखिए इसमें 29 का जो है ए होगा, 13 नंबर का देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट आंसर। ऐसे हम 53 क्वेश्चन हम वास्तविक संख्या से करवाएंगे आप लोग को ऑब्जेक्टिव, जो कि आप लोग को कहीं दिक्कत ना हो। तो ये 30 नंबर का है आंसर, ये है मेरा 30 नंबर का सी। क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप का है, इसीलिए इसको जब 8 को ब्रेक करेंगे एलसीएम लेंगे तो देख लीजिए 2 के फॉर्म का आता है, इसीलिए इसे करेंगे। तो चलिए आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 3 में हम बताएंगे आप लोग को। लेक्चर फर्स्ट में कम ही क्वेश्चन है, लेक्चर तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जब भी बैठें पढ़ने के लिए मेरे चैनल से, तो सबसे पहले आप कॉपी कलम ले लें और जितना वीडियो मैं बना के डाल रहा हूँ स्किप ना करें, उसे पूर्ण रूप से देखें तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो आज मैंने 30 क्वेश्चन करवाया और इसका मैं ज़्यादा से ज़्यादा वास्तविक संख्या का और करवाऊंगा क्वेश्चन, और अब एग्ज़ाम तक मैं पूरा मैथ करवा दूंगा, आप लोग को कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि आप बढ़िया से पढ़िएगा तो आपका एक स्कोर बहुत अच्छा रहेगा, 100 में 100 आने का चांस रहेगी। तो थैंक यू आप लोग को मेरी तरफ से।